बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग में सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी फुल्कियां या बूंदी किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं और बनाना बेहद आसान है। आप इसे पहले से बना सकते हैं। रमज़ान मुबारक जैसे शुरू होने वाले हैं तो हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो इस तरह से मैं भी आपको बताऊंगी आप आसानी से घर पे किस तरह से बूंदी तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर बेसन लिया। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से पहले से छान लिया था ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा, और हाथों पे इस तरह से मसल लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका टेस्ट देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरह फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मौसूल होंगी। जी, तो यहाँ पे मैंने नमक, ज़ीरा और अजवाइन शामिल कर दिए इसमें। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें। और अब हम ग्रेजुअली पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और हमने इसका एक थिक सा बैटर रेडी करना है। लेकिन आप कोशिश करें पानी एक ही दफ़ा से सारा ना डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और इसका एक बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं होना चाहिए। इसकी एक ऐसी कंसिस्टेंसी होती है कि थोड़ा सा सख्त बैटर हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। तो यहाँ पे अब बैटर रेडी हो गया और मैं इसमें थोड़ा सा विस्क करूँगी ताकि इसको जितना हम इस तरह से हिलाएंगे इसमें जो बेसन है ना उसमें लचक पैदा होगी। और फिर इस तरह से आपकी बूंदियाँ बहुत ही अच्छी रेडी होंगी और मज़ेदार सी बनेंगी, क्रिस्पी। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आप शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर आपने शामिल नहीं करना, तो 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें मीठा सोडा वो शामिल किया है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत कलर देने के लिए हम थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेसन है ये खालिस है और ये इतना तेज़ कलर का नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें कलर शामिल किया तो इसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। तो जब हम बूंदियाँ बनाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी। जी, तो यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका अच्छा खासा हीट पे होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पहले बनाई है और देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है। एक चम्मच ले लेना है बड़े सुराखों वाला, जिससे चावल वगैरह बनाते हैं। तो थोड़ी सी अमाउंट आपने लेनी है बेसन की। ऊपर चम्मच के साथ उसको इस तरह से घुमाते जाएँ और जो बूंदी हैं वो आपकी गिरती जाएंगी नीचे। लेकिन ऊपर से प्रेस करके थोड़ा सा घुमाना है, नरम हाथ के साथ नहीं, थोड़ा सा सख्त हाथ के साथ आपने ऊपर से चम्मच को हिलाते जाना है। और बड़ी खूबसूरत सी बूंदियाँ जो आपकी बनती जाएंगी और नीचे आपकी वो फ्राई होती जाएंगी। तो इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत खूबसूरत और अच्छी सी बूंदियाँ घर पे रेडी कर सकते हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में, हाइजेनिक। अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको पता है वो कब कब वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो घर पे तो आप साफ़ सुथरा और अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी बूंदियाँ रेडी हो गई हैं। तो बस इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अच्छी सी जो है बूंदियों की रेसिपी घर पे बना सकते हैं और 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। एक दफ़ा बना लें और आपका जो रमज़ान है ना वो पूरा गुजर जाएगा। जब इसको निकाल लें आप इनको एयर टाइट बैग में डाल के रख लें और आप आराम से अपने दही बड़े वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और ये हो गई है डन। और अब मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी इस तरह से। जी, तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो है वो बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसमें मैं डाल लूँगी। इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख दी थी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो नीचे चला जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया है और इसी तरह से जो मैं बाकी भी है वो भी रेडी कर लूँगी। जी, तो अभी जो सारी मैंने बनाई थी ना वो अभी मैंने एक दफ़ा दोबारा से घी में शामिल किए हैं, थोड़ा सा इनको मज़ीद कलर देने के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा आंच तेज़ करके आप इनको कलर दे दें और उसी वक्त आप इनको निकाल लें। तो बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई हैं। और आपने इनको सबको बना के आपने खुली जगह पे रख देना। इनको हवा लगेगी तो ये बिल्कुल सूख जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आएंगी फिर आपने इनको एयर टाइट बैग में या जिपर जिस बैग में भी आप इसमें पैक करना चाहते हो उसमें पैक कीजिए। लेकिन आपने गर्म कभी भी इनको पैक नहीं करना, ये ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से बैग इजीली मिल जाते हैं, या अगर आपके घर में कंटेनर है एक्स्ट्रा तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। इनको एयर टाइट में रखेंगे तो ये अच्छी क्रिस्पी भी रहेंगी, सोगी नहीं होगी और 1 से 2 महीने तक आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये बैग थे, जिपर बैग होते हैं ये वाले भी, इसमें भी एयर टाइट होते हैं। ये आगे से इनको लॉक कर दें
और इसमें आपकी चीज़ जो है वह महफूज हो जाती है। तो आप इसमें अच्छे से जो है इनको बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैकेट इस तरह से बन गए हैं और ज़बरदस्त से आगे से मैंने इनको लॉक कर दिए थे हवा निकाल के। तो ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको रेसिपी आज की कैसी लगी। खुश रहिए, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।